सो आदर्श, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैन सिटी वर्सेस फुलहम 5-1। हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस? मैन सिटी जो कि 1-0 ही जीत रही थी, बहुत मार्जिन से गोल्स पे, मार्जिन के गोल से पहले नहीं जीत रही थी, फाइनली एक थ्रैश दिया है फुलहम को, और हालैंड ने फाइनली हैट्रिक मार दी है। सो हम्म। हाउ डू यू थिंक अब आगे सिटी का कैसा हो सकता है सीजन इस विन के थ्रू? यार सिटी का सीजन तो वैसे ही होगा जैसे एक्सपेक्टेड है। वो तो दूसरी टीमों के ऊपर है कि वो उन पे क्या प्रेशर बना सकते हैं। सिटी के लिए कुछ नहीं है यार, वो फुलहम को एट होम दे वर ऑलवेज गोइंग टू विन दैट मैच। ठीक है, वो एग्जैक्टली। 2-0 जीते, 3-0 जीते, यहाँ पे वो 5-5-0 या 5-1 जीत गए। तो कोई दैट इज बात एन, हाँ, वो तो फिर उनको और उनके लिए उनको कॉन्फिडेंस जैसे बूस्ट हो गया। बाकी तो देख, सिटी ने फुलहम को हराना ही था। फुलहम की साइड अब वो नहीं रही जो लास्ट वीक सीजन थी, अब काफी वीक हो चुका है फुलहम की साइड। उनका जो नहीं। मार्की प्लेयर था, स्ट्राइकर मिट्रोविच, अब वो टीम में रहा नहीं है। तो ऑल्दो वो बहुत ही एज इन टर्म्स ऑफ ज्यादा इन्वॉल्व तो रहता था नहीं गेम्स में, लेकिन वो गोल्स बहुत स्कोर करता था और एक कॉन्फिडेंस देता था टीम को, तो वो उनके पास था नहीं। सिटी यार एज यूजुअल जैसा खेला उन्होंने, टोटल कंट्रोल था गेम के ऊपर। हालैंड, मैंने तेरे को बोला था कि हालैंड की हैट्रिक इनकमिंग है बहुत जल्दी, क्योंकि वो इस सीजन काफी चांसेस मिस कर चुका है। उसके शॉट वो थोड़े से स्नैच कर रहा है शॉट्स के ऊपर, वो क्लिनिकल फिनिशिंग शो नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली वो हालैंड है तो वो यार अभी भी स्कोरिंग हर मैच में ऑलमोस्ट गोल मार ही रहा है, लेकिन वो मुझे पता था एक ना एक दिन भूत उतारेगा किसी ना किसी को, और उसने पिछले मैच में देख ही लिया तुमने कैसे फुलम को उसने थ्रैश किया। बाकी इनकरेजिंग थी परफॉर्मेंस तो यार, फिल फोर्डन जैसी टीम में वापस आया, दिखा दिया उसने अपना जादू। एल्वारेज एल्वारेज अब मुझे लग रहा है कि इस सीजन उसका थोड़ा सा ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन क्या, सॉर्ट ऑफ अ प्रमोशन हो गया है। ही इज नाउ डेजिग्नेटेड फर्स्ट टीम प्लेयर, एटलीस्ट जब तक कि डिब्रोइना वापस नहीं आ जाता। इनफैक्ट अगर आ भी जाएगा ना यार, वो बंदा अपनी पोजीशन सीमेंट कर रहा है अब टीम में, क्योंकि हर मैच में कभी गोल कभी असिस्ट कभी गोल प्लस असिस्ट। तो भाई ऐसे प्लेयर को तो कैसे बाहर निकालोगे? प्लस उसका वर्क रेट देख ले, और उसके चैनल्स पे रनिंग देख ले, ड्रिबलिंग देख ले, बंदे की शूटिंग देख ले। वो कुछ अपनी परफॉर्मेंस में जरा भी उसके डिप नहीं आ रहा, कोई रीजन ही नहीं है गार्डियोला का कि उसको स्टार्ट ना करे। हालैंड को बल्कि कंपटीशन दे रहा है अब तो, मेरे को लग रहा है, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग पर से, वो तो ऑब्वियसली हालैंड निकलेगा, बट भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर मैं बोलूँ तो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है मैच को, हालैंड से भी ज्यादा। तो एग्जैक्टली। भाई क्या मतलब प्लेयर निकल के आया है उनके लिए यार वो। और वही यार, सिटी के बारे में ज्यादा क्या बोलना है, बेहतरीन तरीके से खेला उन्होंने। अदर टीम्स के ऊपर है भाई, तुम किस तरीके से प्रेशर बना सकते हो उनके ऊपर, अगर नहीं बनाओगे तो फिर वो, ये तो उनका तो चलता ही रहेगा भाई। बट ग्रेट परफॉर्मेंस, और टीम यार क्या बोलूं भाई, एज अ यूनाइटेड फैन मेरे को बहुत ही, मतलब मन उनके मैचेस ज्यादा देखने का करता है। ये सोच, ये सिचुएशन आ चुकी है। यूनाइटेड का मैच ऑब्वियसली शुरू होने से पहले तो मैं पम्प्ड अप रहता हूँ कि चल यार यूनाइटेड का मैच है, देखेंगे ये वो, लेकिन ये 15-20 मिनट बाद ही मेरे को दिखता है ना यार, यहाँ पे ना पास, चार पास नहीं निकल रहे प्लेयरों से, बॉल ढंग से क्रॉस नहीं हो रही, स्ट्राइकर रन नहीं ले रहा। फिर मेरे को लगता है सिटी का मैच ही देख लो, कम से कम भाई फुटबॉल देखने का तो मजा आएगा इनका मैच देखने में। तो यही है सिटी यार भाई, प्लेजर ऑन द आईज है बेसिकली देखने में। True. Exactly. I think with De Bruyne injured, Bernardo Silva भी अभी 100% फिटनेस पे है नहीं, जो कि उनके मिडफील्ड के दो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं। एंड हम्म। विदाउट देम अगेन थ्रैशिंग फुलहम, ऑब्वियसली दे वो हराना ही था, लेकिन नाउ वी कैन सी कि सिंक बन रहा है प्लेयर्स में, राइट? एंड डोकू also started the previous game against Fulham, and डोकू, यार क्या क्विक है बंदा, इतना क्विक प्लेयर है। इज गोइंग टू बी, मतलब इस सीजन तो वो बहुत राइट बैक को ट्रबल देने वाला है, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। हम्म। जितना खेलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैक ग्रिलिश विल बी द प्रेफर्ड स्टार्टर ओवर हिम, अभी अभी के लिए तो एटलीस्ट। आगे के सीजन में कैसा ग्रिलिश खेलता है उस पर डिपेंड करेगा, बट फॉर नाउ इट विल बी जैक ग्रिलिश ऑब्वियसली। सो जैसी मेरे को अब ये हो रहा है कि जब इनके सारे डिब्रोइना एंड बर्नार्डो सिल्वा, जब ये सब वापस आ जाएंगे, तब कितनी डेडली लगने वाली है सिटी। गॉड, इट विल बी फन टू वॉच। नहीं यार, राइट विंग पोजीशन पे तो आई थिंक ओपन है अभी भी। राइट विंग पोजीशन पे तो वो अपनी प्लेस, अभी ऑब्वियसली अगर वो अच्छा खेलता भी है ना, लेट से अगर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस शो भी करता है ना, ग्वार्डियोला भाई किसी को ना ऐसी टीम में खैरात में नहीं बांटता कुछ। वो उसको तब भी ना एग्जैक्टली। फर्स्ट सीजन में वो उसको स्टार्टर नहीं बनाएगा, बेशक वो कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। उसको अपनी हाँ। चांस के लिए वेट करना ही पड़ेगा, उसको 2 सीजन यहाँ पे खेलना पड़ेगा, तभी जाके उसको चांस मिलेगा। बट हाँ, उसकी जो रॉ पेस है ना भाई, वो अच्छे से अच्छे फुल बैक को ट्रबल कर सकती है, ये तो मैंने देख लिया था उस मैच में। तो एंड राइट विंग पोजीशन, यार आई वोंट से ओपनड है,
बिकॉज ऑलरेडी उसमें दो प्लेयर्स हैं उसके लिए ऑलरेडी, दैट इज बर्नार्डो सिल्वा एंड फिल फोडेन. पहले कोल पामर था, बट नाउ ही, सिंस ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्वाड, हम्म. चेल्सी चला गया. बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ टिल नाउ. आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि व्हाई, क्यों, मतलब क्या बकवास. तो पता चल पहले गया ना किंग उसको, पेयर थे. जाते ही पहले मैच में दिख गया ना उसको, टेस्ट मिल गया चेल्सी की मेडिसिन का. पहले. और खेला था बंदे ने, खेला था मैच. हाँ, ही प्लेड दैट मैच, कोल पामर. आई थिंक वो एक एज अ सब आया था सेकंड हाफ में. तो उसको हम्म, पता चल जाएगा कि मैं कहाँ आया हूँ और अब क्या होने वाला है मेरा फ्यूचर यहाँ से. मैं क्या छोड़ के क्या कहाँ आया हूँ. हम्म. जैसे रहीम स्टर्लिंग रोता हुआ दिखता है मुझे पूरे टाइम, वैसे ये भी रोने वाला है. सो टेरिबल डिसीजन, बट स्टिल, क्योंकि ऑब्वियसली बर्नार्डो सिल्वा और फिल फोडेन भी कोई कम तो है नहीं यार उस पोजीशन पे. बर्नार्डो सिल्वा, उसने पिछले सीजन दिखाई दिया था राइट विंग से वो क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड मिडफील्डर पे इवन कोवासिच भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है. काफी. राइट. एंड ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अभी ये एल्वेरेज भी खेल सकता है मिडफील्ड पोजीशन पे, खेल ही रहा है वो अभी पिछले कुछ टाइम से अच्छा. सो ऑप्शंस अभी भी बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं हम्म. मैनचेस्टर सिटी के पास. सो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी इजी फॉर हिम टू बिकम अ स्टार्टर. इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो लगेगा. एंड एक और मिडफील्डर ले लिया न्यूनेस फ्रॉम हम्म. वोल्व्स. सो बहुत ही सही. अगेन, हाँ, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है यार, क्योंकि मैं तो यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से कहता हूँ, जिस तरीके से उसने यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला था ना फर्स्ट मैच में, हाँ, भाई मैं तो तभी उससे इम्प्रेस हो गया था. और सिटी ने भाई बहुत सही साइनिंग करी है. मैं बताऊँ, पूरी सिटी स्क्वाड में ना सिर्फ दो प्लेयर लगते हैं मुझे, जो कि अगर टीम से बाहर गए ना तो सिस्टम पूरा इनका हिल जाएगा. एक तो भाई इनका गोलकीपर एडरसन, तुम्हारा गोलकीपर एडरसन गया ना तो यार वो पूरी की पूरी जो पीछे से ले इनका खेलने का तरीका है ना, और वो जो लॉन्ग पासेस करता है, क्विक स्विच ऑफ प्ले करता है, वो मिसिंग मिसिंग हो जाएगा. और दूसरा है भाई रॉड्री. रॉड्री की इंपॉर्टेंस तो भाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है मैन सिटी में. मेरे ख्याल ट्रू. से डे ब्रुयना के बिना भी सरवाइव कर सकती है मैन सिटी टू एन एक्सटेंट. मे बी दे विल नॉट गो फॉर ऑल फोर ट्रॉफीज, बट प्रीमियर लीग दे कैन स्टिल सिक्योर विदाउट डे ब्रुयना. विदाउट डी ब्रुयना चैंपियंस लीग कैप्चर कर पाना, इवन प्रीमियर लीग भी कैप्चर कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा. ये वो जो दो नमूने ट्रॉफीज जो है इनके लिए अब, हाँ. क्या नाम है उसका, कैराबाओ कप एंड एफए कप, ये वो कैप्चर कर सकते हैं. हम्म. लेकिन जो दो मेन है, दैट इज प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग, वो अभी भी डिब्रोइना के बिना नहीं आएगी. क्योंकि यार डिब्रोइना, जो बड़े मैचेस होते हैं ना आदर्श, लाइक फॉर हम्म. एग्जांपल इफ दे प्ले अगेंस्ट आर्सेनल, दे प्ले अगेंस्ट चेल्सी. चेल्सी जैसी टीम स्पेशली, क्योंकि पूरी तरीके से वो डिफेंसिव लाइनअप रखती है. सो उसमें डिब्रोइना जैसे प्लेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वो सडनली गोल मार देता है, जो बुलेट शॉट एकदम से मारता है, वो इसको पूरी टीम में और कोई नहीं कर सकता उस लेवल का. मेरा कहने का जो एंगल है ना वो ये है कि लेट्स से डिब्रोइना अगर 10 से 12 मैचेस के लिए इंजर्ड है, सिटी कैन स्टिल गो थ्रू सर्वाइव ड्यूरिंग दोस 10 मैचेस. लेकिन अगर रॉड्री 10 मैच के लिए इंजर्ड हो गया ना, या 12 मैच के लिए, आई थिंक सिटी वहां पे इतने पॉइंट्स लूज कर देगी कि दे विल देन एंड अप लूजिंग द टाइटल. इतना इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को भाई वो बंदा. उससे ज्यादा इन्वॉल्व गेम में मैंने अभी तक कोई भी प्रीमियर लीग का प्लेयर नहीं देखा. इस सीजन भी नहीं, पिछले सीजन में भी. भाई पूरी टीम वो टिक करके चलाता है, फ्रॉम डिफेंस टू फॉरवर्ड. क्या प्लेयर है भाई, क्या अग्रीड, वन अग्रीड. ऑफ द बेस्ट. बुस्केट्स के बाद जो है ना, मैंने एक सीडीएम को जिस तरीके से गेम को चलाते देखा है, दैट इज रॉड्री, सीरियसली. द बेस्ट आफ्टर बुस्केट्स. ऑफेंसिवली तो मैं बोलूंगा वो बुस्केट से भी ज्यादा डेंजरस है यार, क्योंकि वो शूट भी कर पाता है. गोल मार देता है, गोल मार लेकिन देता है, हाँ. ऑब्वियसली जो बुस्केट्स की जो गेम अंडरस्टैंडिंग थी और वन टच पासिंग थी वो नहीं है रॉड्री के पास अभी भी, अवेयरनेस और जो इंटेलिजेंस थी. बट हाँ, शूटिंग अगर बुस्केट्स इसकी तो देखी आगे तो जाता ही बढ़िया. नहीं था ना. बुस्केट्स तो हाँ. आगे जाता ही नहीं था, वो पीछे खड़े रह के डिक्टेट करता था सारा. बट भाई. लेकिन हम्म. जिस तरीके से गेम को चलाता है ये भी, बेहतरीन. बहुत ही एकदम, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो ही इज डाउट. ऑलरेडी अ मैन सिटी लेजेंड भाई, मेरे हिसाब से तो ही इज ऑलरेडी अ मैन सिटी लेजेंड. ट्रू. यार ये टीम जो है ना आदर्श, इसमें ना आने वाले जैसे कुछ टाइम में ना कई सारे मैन सिटी लेजेंड्स बनने वाले, जैसे डिब्रोइना ऑलरेडी इज अ मैन सिटी ही लेजेंड, इज. ऑड्री मैन सिटी लेजेंड है, राइट. रूबन डी एडरसन मैन सिटी लेजेंड बर्नार्डो है ना. बोला जा सकता है. बर्नार्डो, हाँ, बर्नार्डो, मैं अगला नाम बर्नार्डो का लेने वाला था. बर्नार्डो एक मैन सिटी लेजेंड बन जाएगा. इल्काई गुंडोगन में मैन सिटी लेजेंड बन के गया है वो. काइल वॉकर है. मतलब हाँ, इस टीम में इस ग्रुप में भी बहुत सारे लेजेंड्स हैं, इन द मेकिंग है या बन चुके हैं ऑलरेडी तो. एग्जैक्टली, क्योंकि यार सब कुछ जीत लिया, नाउ दे हैव एवरीथिंग. हम्म. एक चैंपियंस लीग कभी थी वो भी आ चुकी है. सो हम्म.
इस टीम में, क्योंकि अब इस टीम में थोड़े नए प्लेयर्स इसलिए लाने की जरूरत पड़ेगी, नए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी इनको, और दैट्स व्हाट पेप हैज डन, ताकि मोटिवेटेड रहेगा ग्रुप, टीम हम्म मोटिवेटेड रहेगी जीतने के लिए। हम्म तो स्मार्ट डिसीजनिंग, स्मार्ट साइनिंग्स अगेन, शुडली साइन करें, ऐसा नहीं किया है कि एकदम उफाड़ के 100 मिलियन डाल दिए हो जैसे चेल्सी ने किए थे लास्ट सीजन। हम्म तो वो नहीं किया है, तो बहुत स्मार्टली बिजनेस कर रही है मैन सिटी। एंड इस वक्त करेंटली अगर देखा जाए, सो दे लुक टू बी द चैंपियंस अगेन फॉर दिस सीजन। अब वो आगे क्या होगा वी डोंट नो, बट लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, फॉर मी इट्स मैन सिटी। हाँ यार, मतलब इट्स स्टिल टू अर्ली टू से, बट अभी भी किसी भी और टीम ने ऐसी परफॉर्मेंस शो नहीं करी है ऑन द पिच। विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट आई थिंक अभी तक मुझे जो सबसे इंप्रेसिव लगी है ना अपार्ट फ्रॉम सिटी, वो लिवरपूल है। इट्स नॉट आर्सेनल, इट्स नॉट यूनाइटेड, इट्स लिवरपूल एक्चुअली। बट उसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तू बता एग्जैक्टली। कौन से मैच के बारे में बात करनी है। यस, सो या मैं नेक्स्ट गेम में लिवरपूल पे ही आने वाला था, लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला। एस्टन विला पहले गेम में बुरी तरह हारी न्यूकासल से, बट इन द नेक्स्ट 2 गेम्स बहुत अच्छे से जीते हैं। वो जीते नहीं, वो बहुत अच्छे से जीते हैं। हम्म 4-0 4-0 जो है उनकी विंस थी, एंड सडनली थ्रैशिंग एस्टन विला 3-0। आई हम्म थिंक लिवरपूल इज अगेन, मेरे हिसाब से उनका लास्ट सीजन एक बहुत डिजास्टर सीजन गया है। और मैं डिजास्टर ही बोलूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 6 साल से लिवरपूल की एक जो जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस चल रही थी, वो एक डिजास्टर सीजन ही था लास्ट सीजन। सो बेसिस ऑन दैट आई थिंक लिवरपूल इज कमिंग बैक, क्योंकि उनके पास मिडफील्डर्स की कमी थी, एंड दे गॉट 3 मिडफील्डर्स दिस सीजन, Szoboszlai, McAllister, and now Grevin Bash from Bayern. बायन So exactly from Bayern. So 3 मिडफील्डर्स लाके दे दिए हैं, डेप्थ आ गई मिडफील्ड में, एंड देयर इज ऑलरेडी थियागो आल्सो इन द स्क्वाड। लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट थियागो इज केपेबल ऑफ। तो उस सेंस में आई थिंक लिवरपूल इज बैक। यस, दे नीड another couple of signings in defense, अटैक उनका ऑलरेडी बना हुआ है। So at least for now, Liverpool seems to be the second best team at the moment. राइट। मैंने देख यार, मैंने सीजन प्रेडिक्शन में भी तुम्हें बोला था कि लिवरपूल विल बी वन ऑफ दोस टीम्स जो सबसे ज्यादा गोल स्कोर कर सकती है। इफ नॉट सबसे ज्यादा तो सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे तो डेफिनेटली होगी, सेकंड पे होगी मेरे हिसाब से। बिकॉज भाई फॉरवर्ड्स देख लेना उनके पास, पांच उनके Exactly. पास बिल्कुल नंबर नाइन्स है, पांच। उनको शफल करके खिला सकता है। तुम्हारे पास साला ऑलरेडी है, और भाई सुबोजला है। क्या साइनिंग करी है भाई, मैं मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि वाई, मतलब ये कहाँ था बंदा, कोई इसके पीछे पड़ा क्यों नहीं था भाई। हर लेवल पे तू देख ले कि मतलब वो बॉल कंट्रोल देख ले बंदे का, पासिंग, ड्रिबलिंग, स्पीड, टेनासिटी, एग्रेशन, शूटिंग, क्रॉसिंग। मतलब मैं तो भाई 2-3 मैच ही खेले उसने अभी तक, और उसका बिल्कुल मैं तो फैन बन गया हूँ भाई। मतलब मेरी डायरेक्ट राइवल्स का ऑपोजिशन का प्लेयर है, लेकिन भाई एक प्लेयर को देख के जो मतलब उसको जैसी उसके पास बॉल आती है, ही मेक समथिंग हैपन यार। वो मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट करता है अंदर यार। क्या प्लेयर है I'm मतलब, और क्या hating to गोल say मारा। this, but Liverpool, I'm hating to say this because obviously rival hai. I really didn't want Liverpool, but God, Liverpool is coming back, and ये एक बहुत deadly sign होने वाला है. This season is going to be a very challenging season once again for Man City and even for United also. तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल सीजन होने वाला है ये, थर्ड करके पिछले सीजन जैसे तैसे, बट एक तो तुम्हारे चांसेस, बल्कि मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, इस वक्त टॉप 4 भी मुश्किल लग रहे हैं। और मैं और ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी ये बात, कि मुझे नहीं हैरानी होगी अगर यूनाइटेड और नीचे स्लिप कर जाती है और न्यूकासल ऊपर आ जाती है। मुझे हैरानी नहीं होगी उस चीज की, और वही मुझे लग रहा है इस वक्त, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 3 पॉइंट लेते हो, अगला मैच में फिर एक डिजास्टर परफॉर्मेंस आती है, और वही हुआ कल आर्सेनल के अगेंस्ट। तो बड़ा अच्छा खेले तो थे नहीं, तो हम्म उसी चीज को लेके आई एम हेटिंग टू से दिस, गॉड नहीं नो। यार, यूनाइटेड का देख यार, मेरा मेरा रीजन ये था कहने का कि यूनाइटेड विल बी सेकंड और थर्ड, क्योंकि मेरे को लगा था लास्ट सीजन से इंप्रूव करेंगे। टेन हैग पे मेरे को कॉन्फिडेंस था। मुझे लगा ठीक है, लास्ट सीजन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन थोड़ा परफॉर्मेंसेस खराब हुई थी, पर मुझे लगा ठीक है नेक्स्ट सीजन विद अ फ्यू मोर साइनिंग्स और परफॉर्मेंसेस विल इंप्रूव। बट यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, यहाँ तो सब उल्टा ही चल रहा है। कौन किस पोजीशन में साइनिंग्स खेल भी रहा है। डिजास्टर हुई है तुम्हारी। हाँ। यू हैड और अ वेरी डिजास्टर ट्रांसफर विंडो। ट्रांसफर वो यार, तो पर वन ऑफ द ये, वर्स्ट ट्रांसफर विंडो आई थिंक तुम्हारा जो है ना पिछले कुछ सालों का जो है ना, वो ये सीजन का था। चल यूनाइटेड पे आते हैं फिलहाल। मैं सोच रहा हूँ तो लिवरपूल का कवर करते हैं पहले, जो मैच हुआ था इनका। तो वही है, देख सुबोजला है, आई डोंट नो इफ यू सॉ द गोल, बट भाई बंदे ने लेफ्ट फुट पे हाफ वॉली, वीकर फुट पे बंदे ने ऐसा शॉट मारा भाई। मतलब क्या बोलूं मैं यार, कौन मारता है ऐसे शॉट यार, लेफ्ट फुट पे आउटसाइड द बॉक्स।
हाफ वॉली स्ट्रेट इनटू द नेट। और उसके बाद यार मतलब लिवरपूल की बस एक प्रॉब्लम लग रही है मुझे, डार्विन नूनेज, पिछले मैच में बहुत तारीफ करी हमने उसकी, उसने भाई इतने चांसेस मिस किए ना इस मैच में, मतलब 4 से 5 उसने गिल टच चांसेस मिस किए मैच में। तो अगर वो उन चांसेस को कन्वर्ट करता ना, मैं देखो लिटरली बता रहा हूँ, लिवरपूल 6-7-0 जीतती है मैच, इतनी चांसेस क्रिएट किए लिवरपूल ने। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड भाई, जब वो खेलता है ना भाई, सही मैं सही बता रहा हूँ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग। उसकी कल तू पासिंग देखता भाई, गजब खेल रहा था कल तो, बिल्कुल यार तगड़ा। मैकएलिस्टर, साला भी कल बिल्कुल फॉर्म में लग रहा था, वापस ऐसा लग रहा था जैसे एनर्जी वापस आ गई है। 2-3 बार उसने रन्स लिए थे अक्रॉस दी बाई लाइन, और भाई क्या बढ़िया तरीके से खेला। तो लिवरपूल यार 12 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट तो एक्यूमुलेट कर लिए हैं, पहला ही मैच ड्रॉ किया था चेल्सी के साथ, उसके बाद बिल्कुल ऑन सॉन्ग लगे हैं। तो भाई दो सिचुएशन खराब लग रही है यूनाइटेड की तो बहुत ज्यादा। दोनों ही हमारे डायरेक्ट राइवल्स जो हैं बिल्कुल इन फॉर्म हैं, गोल स्कोर कर रहे हैं, कंसीड नहीं कर रहे ज्यादा, जो उनके बेस्ट प्लेयर्स हैं वो शाइन कर रहे हैं। और यहाँ तो भाई कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है भाई। आर्सेनल से हार रहे हैं, जो कि खुद भी एक बड़ी मिडिल क्लास फॉर्म में चल रही है। भाई आर्सेनल से हार गए हम, अ, पिछला मैच में दो अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट 3-2 किसी तरीके से जीते, और वोल्व्स के साथ भी भाई किसी तरीके से ही जीते थे, तो हमारी जो विंस भी रही है वो भी इतनी कन्विंसिंग तो रही नहीं है, तरीके से ही हुआ है, है ना। किसी तरह से। किसी तरह से ही जीते हैं, तो इन परफॉर्मेंस के इसके बाद अगर हमारे टेबल पे अगर 3 या 4 पॉइंट भी होते तो मैं सरप्राइज नहीं होता। इतना खराब खेल रहे हैं भाई, बिल्कुल रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं लग रहे कुछ कुछ। मैच में ऐसे ऐसे 20-25 मिनट का पीरियड आता है कि मैं देख ही नहीं पाता यार कि ये चल क्या रहा है। और स्पेशली अगर किसी घटिया टीम के साथ मैच हो ना, तो वो भी ऐसे ही खेल रहे होते हैं। तो जैसे कल मैच था आर्सेनल वाला, आर्सेनल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं खेल रही थी, ठीक है, आर्सेनल के फैंस बोल रहे हैं कि भाई वी डोमिनेटेड यूनाइटेड, क्लास अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं था भाई, लोग पता नहीं मैच देखते हैं क्या, कुछ नहीं खेला आर्सेनल ने कल, बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस थी। लास्ट में किसी तरीके से आर्सेनल ने ना, जब हेड्स डाउन हो गए थे यूनाइटेड के, गारनाचो का जो गोल ओवर रूल हो गया था बिकॉज ऑफ ऑफ साइड, उसके बाद हमारे हेड्स ड्रॉप हो गए थे, तो उन्होंने थर्ड गोल मार दिया। स्कोर लाइन से ऐसा लगा देखने में कि भाई बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी, पर ऐसा कुछ था नहीं। मोर और लेस वी वर इन कंट्रोल ऑफ द मैच, बिकॉज वो प्रॉपर चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। बट वही है यार, क्लिनिकल होना बहुत जरूरी है। चांसेस तुम्हारे पास, क्योंकि तुम अच्छा नहीं खेल रहे तो बहुत कम ही क्रिएट होंगे मैच में ना, क्लियर कट चांसेस 5-6 क्रिएट होंगे, तो जरूरत है कि भाई तुम्हारे पास एक अच्छा स्ट्राइकर हो, या जो भी प्लेयर बॉक्स में है ही शुड बी वेरी क्लिनिकल, उसको कन्वर्ट करे। बट वही है, रैशफर्ड मार्शियल इंटरेस्टेड ही नहीं है खेलने में, एंटनी डिसाइसिवनेस ही नहीं है कोई, इस वजह से तो हार रहे हैं हम। नहीं तो भाई चांसेस तो, क्योंकि हमारे पास ब्रूनो कैसेमीरो एरिक्सन हैं, जो कि उनको पूरे मैच में कुछ ना भी करे ना, पर उनके पास वो बॉल है, हर मैच में एक दो बॉल उनके पास होती है, वो निकाल देते हैं, वो चांस क्रिएट हो जाता है, जैसे कल रैशफर्ड के लिए हुआ। और भी चांसेस क्रिएट होते हैं, बट वही है कि क्लिनिकलिटी नहीं है। तो अब हॉयलैंड के आने से मुझे लग रहा है कि कुछ तो एडिशन होगा, कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगी फ्रंट लाइन में। मैं कह रहा हूँ ज्यादा गोल स्कोर ना भी कर भाई, तू बॉल को कंट्रोल कर ले, होल्ड कर ले और डिस्ट्रीब्यूट कर, उससे कुछ ना फाइनल थर्ड में हमारी कुछ पासिंग क्रिएट होगी, कुछ गेम प्ले क्रिएट होगा। अभी क्या होता है कि बिल्कुल पता ही नहीं होता कि फाइनल थर्ड में करना क्या है। कभी रैशफर्ड, कल इतना फ्रस्ट्रेटिंग था, रैशफर्ड के पास 2-3 बार अच्छे चांसेस आए थे, वो अंदर डाल सकता था बॉल, बट उसने करा ही नहीं, वो रोक के बॉल को अपने राइट साइड पे कट करके शूट मारने की कोशिश कर रहा था, तो कभी ब्लॉक हो रहा था, हाँ, कभी ऑफ टारगेट जा रहा था। तो वही है, उनको थोड़ी पता नहीं है ट्रेनिंग में चल क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी बट इंप्रूव करने की जरूरत है। बेसिक गेम सेंस नहीं है दोनों, राशफोर्ड और ये मार्शियल। मुझे ना ऑनेस्टली बताऊं, मुझे थोड़ा ठप दिमाग लगते हैं दोनों, है ही वो है तो। ना। दोनों मुझे बड़े ठप दिमाग किस्म के प्लेयर्स लगते हैं। एंड तुक्के उक्के से अब भाई पूरी दुनिया को मालूम है, मैं तुक्का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि ये क्या करने वाले हैं, है ना। उसके बावजूद ये बीच बीच में निकाल लेते हैं। तो तुक्का ही बोलता हूँ कि तुक्के में एक आध बार निकल जा काट लेते पैर को एक आधा बार गेम में और गोल मार देते हैं। मार्शल तो खैर वो भी नहीं करता। तो मार्शियल तो इस मतलब मुझे इंटरेस्टेड ही नहीं लगता है वो बंदे, उसकी शक्ल पे दिख रहा होता है कि वो ना एक होता है ना फुटबॉल से जिसका मन हट जाए। ऐसा नहीं था कि वो यूनाइटेड, वो फुटबॉल की वो यूनाइटेड में नहीं रहना चाहते कि दूसरी जगह सेविया गया था वो, उसकी ही हैड अ ब्रीफ टेन्योर इन सेविया, और मैंने उसकी गेम वहां पे भी देखी थी। वहां पे भी ऐसा खत्म सा ही चल रहा था, राइट। बट वी ऑल नो कि ला लीगा में रनिंग करने की जरूरत नहीं है उतनी, अगर आप एक बेसिक जो है ना पोजिशनिंग अगर आप अपनी ठीक से रखोगे और थोड़ा प्रेस कर लोगे, दैट इज इनफ। तो उतर वो भी नहीं, उसमें भी डेड। सो दैट प्लेयर शुड रिटायर, शुड रिटायर। थोड़ा क्या? एहसान कर फुटबॉल पे हम्म, एंड रिटायर हो जा।
मतलब यार सीरियसली मैं तो कह रहा हूँ इनको खिलाने से अच्छा तो यार तुम कुछ फॉर्मेशन चेंज कर दो, फॉल्स नाइन खिला लो या किसी यंग प्लेयर को फ्रॉम द अंडर 19 या रिजर्व टीम से चांस दे दो। क्योंकि मार्शियल तो भाई एक तरीके से उसको तो ऐसा लगता है कि धक्का देके भेजा जा रहा है कि चल यार खेल ले, 11 बंदे पूरे करने जा। मतलब कोई हाँ कंट्रीब्यूशन ही एग्जैक्टली। नहीं है। जीरो कंट्रीब्यूशन है भाई, जीरो कंट्रीब्यूशन लिटरली। और बंदे के अंदर स्किल है कोई मतलब। कंट्रीब्यूशन नहीं। मार्शियल ऐसा प्लेयर है ना कि जब तू कभी भी नोटिस करियो, जब उसके पास बॉल आती है ना, जिस तरीके से बॉल के साथ मूव करता है, पता चलता है कि यार प्लेयर में कुछ है। लेकिन फिर मतलब क्या अगर बोलूं मैं सिर्फ यार। दो प्लेयर की ना कभी ऑफसाइड देखी हो, छोटी छोटी चीजें बोलो तो वो नोटिस करना है। इनकी ऑफसाइड कैसी होती है, ये इनकी ऑफसाइड ऐसे होती है कि ऑलरेडी ऑफसाइड पोजीशन पे ही खड़े होके बॉल की वेट कर रहे होते हैं। हाँ, वापस मैंने ट्रैक कहा बैक ही नहीं करते। उससे चूतिया आदमी, तुझे दिख नहीं रहा, तू कहाँ एकदम कॉन्फिडेंस में ऐसे खड़े होके चेस्ट लेते पूरा और फिर कंट्रोल करके लेके जा रहे तो ऑफसाइड। मैंने कहा क्या चूतिया आदमी है ये, तो दिख नहीं रहा कि ऑफसाइड पे खड़ा है। या तो ऐसा हो कि भाग रहे पीछे आके तो उधर टाइमिंग में इधर उधर हो जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट, हो जाता है वो ठीक है। अभी खड़ा है ऑफसाइड पे लिटरली। ये इतने ब्लैंक प्लेयर्स है दोनों, है ना। रैशफोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट overhyped Manchester United player in last 20 years I've ever seen. एंड मैं 20 years इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसी टाइम पे फुटबॉल देखनी शुरू करी थी, तो मुझे उससे पहले का तो मैंने क्योंकि देखा नहीं तो मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं। मैंने जितना देखा है, मार्शल इज द मोस्ट ओवरहाइप्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। इतना अच्छा ऑफर इनको पीएसजी से मिला था, कुछ 70-80 मिलियन में जो है राशफोर्ड मांगा, तो उन्होंने बेच बूझ के खत्म करते कहानी को, नहीं बेचा। अब क्यों? हग रहा है वो, और कुछ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिल एक्सेप्ट गया ही नहीं कर उसको, रहे ना अब वो हग रहा है। भाई, एक्सेप्ट ही नहीं। यूनाइटेड के फैंस को और यूनाइटेड की मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि ये कुछ है इसमें उनको लिटरली, बट उसके अंदर कुछ है नहीं। अगर उसने पिछले सीजन में दिमाग मानता नहीं हूँ है, दिमाग है ही नहीं उसको, मतलब ना वो एक अच्छी टीम में कभी नहीं खेल सकता, वो कभी ग्वार्डियोला की टीम में नहीं खेल मशीन है। सकता। अकॉर्डिंग टू मी ही इज अ मशीन। उसके पास स्किल्स है, उसके पास स्पेस है, लेकिन दिमाग नहीं है। ही इज अ दिमाग मशीन। नहीं है और स्किल भी बहुत ज्यादा नहीं है। स्किल उसकी ना प्योरली बेस्ड ऑन स्पीड है। जिस दिन उसकी स्पीड गई उसकी एग्जैक्टली। स्किल्स भी चली जाएंगी साथ में। हाँ ट्रू। ही इज अ इसीलिए कंप्यूटर विदाउट सीपीयू। मैंने इसीलिए बोला है कि रैशफोर्ड को भाई, अगर तुम लेफ्ट विंग पे जहाँ पे उसके अराउंड ज्यादा डिफेंडर ना हो, जहाँ पे उसको स्पेस मिले भागने का, क्योंकि वो एथलीट है। ही इज अ गुड एथलीट, ही कैन रन हाँ वेरी फास्ट। और शूटिंग अच्छी है उसकी, मैं मानता हूँ। ही कैन हाँ। शूट समटाइम्स वेरी मतलब थंडरस शॉट्स मार सकता है, कर्ल करा सकता है बॉल को। तो उसको उसकी वहां पे खिलाओ जहां पे सबसे ज्यादा आउटपुट निकल सके उससे। उसको नंबर 9 पे खिलाना इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ नहीं करने वाला वहां पे वो, क्योंकि नंबर 9 में चाहिए इंटेलिजेंस, होल्ड अप प्ले चाहिए, लिंक प्ले चाहिए, वो उसको पता ही नहीं है कुछ। तो हॉयलैंड अब आया है, देख यार हॉयलैंड से उम्मीद तो है, क्योंकि उसकी फिजिकलिटी से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। बंदे की हाइट भी अच्छी है और बंदे को कंट्रोल करना आता है बॉल को, ऑब्वियसली वो यंग उसका है। वो गार्नाचो में जो उसने एक बैक पास निकाला था ना छोटा सा, मैं हम्म। उससे समझ गया था कि इस बंदे के पास दिमाग है, इसके पास गेम सेंस है। उसको एक मूवमेंट दिखी थी हल्की सी होती हुई, एंड सेल्फलेसली उसने उठा के पास कर दिया था वो। भाई तो आई एटलांटा से थिंक है ना, एटलांटा इज अ हाईली ऑफेंसिव टीम। वो ना हाँ रिस्क लेते हैं। अगर उनको देखेगा ना कि एक पास ऑन है, तो दे विल टेक द रिस्क टू प्ले दैट बॉल। लेकिन अब पता प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली। अब वो यूनाइटेड में जब आएगा और यूनाइटेड के प्लेयर्स के साथ ट्रेन करेगा, और मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या मैसेजेस दिए जाते हैं बाय द मैनेजर, वो ना उसकी परफॉर्मेंसेज देखिए तो खराब हो, मतलब देयर इज अ गुड चांस कि उसकी परफॉर्मेंसेज और डिटियोरेट होंगी अब यहाँ से। बिकॉज उसकी जो एबिलिटी वो लेकर आया था उसको एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसको बोला जाएगा तू ट्रू। घटिया बिल्कुल ऐसे रोक रोक के खेल। तो मेरे को इस चीज का डर है। नहीं तो एज अ प्लेयर ही इज अ गुड प्लेयर और इम्प्रूव कर सकता है, बट ओवरऑल सब कुछ सही होना सैड चाहिए। पार्ट ये है आदर्श दैट ही इज द ओनली स्ट्राइकर यूनाइटेड इज रिलाइंग अपॉन राइट नाउ। ही इज द ओनली स्ट्राइकर। मार्शियल को तो मैं फुटबॉलर ही कंसिडर नहीं करता, सो लेट्स कीप हिम असाइड, बट वो एक लौता स्ट्राइकर है जिस पे यूनाइटेड रिलाई कर रही है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग तुमने एक भी पोजीशन ऐसी नहीं थी जिसको तुम ये कह सके कि हाँ हमने चलो ये एक सर्टेन पोजीशन हमने जो है ना इसको कैप्चर कर लिया है। ना तुम्हारी डिफेंस स्टेबल है, ना तुम्हारा मिडफील्ड स्टेबल है। एक क्रिस्टियन एरिक्सन की इंजरी और तुम्हारा मिडफील्ड भी खत्म हो जाता है, राइट। ना तुम्हारी फॉरवर्ड लाइन स्टेबल है। दो स्ट्राइकर ही ले आते हैं एटलीस्ट, कि ये तो होता है कि हाँ चलो स्ट्राइकर पोजीशन हमने कवर कर ली है, वो भी नहीं हुई। जेडन सैंचो को स्क्वाड से और बाहर बिठा दिया है कि भी प्रैक्टिस में परफॉर्म नहीं कर रहा है। चलो आई तो अंडरस्टैंड। ये तो ऐसा ही, सिचुएशन है भाई, ये तो तू सिचुएशन अगर देखना। ऐसा ही था, ऐसा ही था तो उसको भेज देना चाहिए था और किसी और विंगर को ले आते। पर इट्स अ भाई रियली वेरिंग सिचुएशन फॉर समझ में, यूनाइटेड। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये तो मतलब बहुत ही मतलब सीरियस बात है कि जेडन सैंचो जैसा प्लेयर जो
अभी तुम्हारी जो फर्स्ट टीम से बाहर है उसको फील होना चाहिए कि भाई मैं फर्स्ट टीम, एंटनी जैसा घटिया प्लेयर मेरी पोजीशन पे खेल रहा है और मैं उसको भी रिप्लेस नहीं कर पा रहा। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ट्रेनिंग में से भी बाहर निकाल दिया जाता हूँ बिकॉज ऑफ बैड परफॉर्मेंस। तो जेडन सैंचो की साइकी, सोच, माइंडसेट में, दिमाग में क्या चल रहा है उसके? ही आई थिंक हम्म। ही इज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ अ मूव अवे फ्रॉम यूनाइटेड, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रेनिंग में क्यों नहीं परफॉर्म करेगा एंड भाई? एंड यूनाइटेड बेच भी नहीं रही, एंड बेच भी नहीं रही है यूनाइटेड उसको, नहीं, दैट्स द वर्स्ट पार्ट, बेच भी अब नहीं रही है यूनाइटेड। अब तो देख, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो विंडो जो है वो शट डाउन हो गई है। अब तो फिर जनवरी में नेक्स्ट सीजन कुछ होगा। लेकिन यार मैं मेंटालिटी से बहुत, मेरे को लगता था जेडन सैंचो की मेंटालिटी सही होगी क्योंकि वो सिटी से आया है। सिटी के प्लेयर्स की जनरली मेंटालिटी सही होती है, ऑल्दो वो यूथ में था। सिटी से बेचा गया था डॉर्टमंड, उसको बेचा गया था तुझे पता है पेप गार्डियोला इतनी आसानी से ना अच्छे प्लेयर्स को जाने नहीं देता। फिल फोडन के साथ वो बहुत पेशेंट रहा, एंड वो इसी तरीके से पेशेंट कोल पामर के साथ भी था, लेकिन यहाँ कोल पामर ने ही बोल दिया था कि मुझे जाना है। अदरवाइज उसने कोल पामर को भी चांस देने शुरू कर दिए थे। तो काफी। पेप इतनी आसानी से जाने नहीं देता, पेप ने इसको इजीली जाने दिया। मैं समझ गया था कि प्लेयर में बहुत ज्यादा दम नहीं होगा। सीरियसली मैन, यार तुम एंटनी जैसे प्लेयर को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो और इतना फ्रस्ट्रेटिंग है एंटनी यार। बंदे को क्रॉस करने नहीं आता, बंदे को शूट नहीं आती, गेम ऑनेस्टली में तुम्हारे इन्वॉल्व भी नहीं है। ओनरशिप, प्रॉब्लम मुझे लगता है तुम्हारे ओनरशिप में है। यूनाइटेड का ओनरशिप इज सो टेरिबल। बेच बेच तो नहीं रही है, बेच पा नहीं रहे हैं टीमों को, टीम को, है ना। सऊदी अरेबिया से जो बिड आई थी, है ना, उनको बेच पा नहीं रहे हैं, एंड टीम और खराब करके चले गए हैं, सिचुएशन और खराब करके चले गए हैं। क्योंकि अब देखना ये जेडन सैंचो तुम्हारा नया पोग्बा बनने वाला है, रुला देगा ये बेचने में, क्योंकि टीमें ढंग से पैसे देंगी नहीं इसके। 85 मिलियन में आया था, तुम इसको एंड अप करोगे 30-35 मिलियन में बेचना। मैं याद, मतलब मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया यार। मतलब दिस इज द टाइम, मतलब एज अ फुटबॉल फैन कह रहा हूँ मैं अभी। अभी तो यार, अभी तो टाइम था एंजॉय करने का, फुटबॉल देखने का। है ना, इस एज में। अब बुढ़ापे में क्या हाँ। करूंगा एंजॉय करे, बियर भी नहीं पी पाऊंगा तब तो मैं, ठीक है। अभी टाइम था एंजॉय करने का। और मेरे को यूनाइटेड का, मैं लिटरली बता रहा हूँ, नेक्स्ट 5 6 7 ईयर्स का कुछ भी नहीं दिख रहा होते हुए पॉजिटिव, अनलेस हमारी टीम, हमारा जो नए ओनर्स आ जाए, हमारा क्लब सेल हो जाए और वो भी ढंग के ओनर्स आए, तब जाके कुछ हाँ। हो सकता है अगले 2 3 साल में। 2 3 साल में कुछ मेंटालिटी क्रिएट होगी क्लब में। नया मैनेजर आएगा, नए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आएंगे, न्यू सब, एवरीथिंग विल बी न्यू। और उस, अभी तो उसका ही नहीं पता क्या होने वाला है। अभी तो करंट जो रजीम है ना, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब मेरे को अब ना मैं एक स्टेप आगे की सोचने लग गया हूँ। हम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि यार चलो हॉयलैंड साइन कर रहे हैं, अब अगले सीजन कोई नया प्लेयर, भाई कुछ नहीं होने वाला। अच्छे अच्छे प्लेयर यूनाइटेड में आके बर्बाद होके जा रहे हैं। पॉग्बा वाज अ गुड प्लेयर, फिनिश्ड। कवानी वाज अ लीथल स्ट्राइकर, यहाँ पे आके करियर खत्म हो गया बेचारे का। डी मरिया आया, फल्काओ आया, दे वर टॉप टॉप प्लेयर्स जब वो साइन किए गए थे, खत्म हो गए ट्रू। भाई। डी मरिया ही ऐसा प्लेयर है जो यूनाइटेड में आया और जाने के बाद भी उसका करियर सही चल गया, नहीं तो और सारे तो खत्म हो गए यूनाइटेड में आने के बाद। तो ऐसा मतलब कर्ज क्लब है भाई ये। बंदे की मेंटालिटी खराब, क्योंकि यूनाइटेड में आके ना प्लेयर को ऐसा लगता है कि हमने भाई टॉप ऑफ द टॉप पे हम पहुंच गए हैं अब, इसके बाद और कुछ ऊपर है ही नहीं। यूनाइटेड का ऐसा ऑरा बना हुआ है एज अ क्लब ना, कि बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड है, यहाँ पे हमने खेल लिया, हो गया काम। तो उनके अंदर से जो हंगर होता है वो खत्म हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। और उन्होंने एक्चुअली प्रूव कुछ नहीं किया, वो यूनाइटेड में मेंटली आके करा टॉर्चर क्या? हो गए, और मेंटल टॉर्चर हो गए और जाते हैं। मेंटल टॉर्चर होके जाते हैं और यहाँ पे कुछ अचीव तो किया नहीं तुमने। या तो तुम यहाँ पे आके प्रीमियर लीग जीते, चैंपियंस लीग जीते, उसके बाद तुम अपने करियर को लात मार देते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई तुमने कुछ किया ही नहीं यहाँ पे, जस्ट बिकॉज यू वर साइंड बाय यूनाइटेड। अब वो यूनाइटेड वो पुरानी वाली यूनाइटेड रही नहीं। जस्ट बिकॉज यू वर साइंड डजंट मीन यू हैव अचीव्ड समथिंग। तो इतनी खराब, मतलब पॉइजन फैला हुआ है पूरे के पूरे क्लब में भाई, लिटरली बता रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं दिख रहा, देयर इज नो रे ऑफ होप। अब मेरे को लग रहा है टॉटनहम हमसे आगे निकलने वाली है, जिस तरीके से वो, विल टच्ड ऑन दैट आल्सो आफ्टर दिस टॉपिक। बट भाई यूनाइटेड का तो भाई भगवान ही मालिक है, पता नहीं क्या होगा अब। एनीवेज, यस, मूविंग ऑन। चेल्सी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, 1-0 हरा दिया नॉटिंघम फॉरेस्ट ने चेल्सी को। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ऑनेस्टली टेलिंग। कभी कभी ना ऐसा होता है लाइफ में, जब तू कभी नोटिस करी हो तेरे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है ना लाइफ में। मान ले तू जॉब से निकल गया, तेरा प्रमोशन नहीं हुआ 2 साल से, या कुछ भी बुरा हुआ, तेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, और तेरे दोस्त के साथ भी हो रही होती है ना सेम चीज। तो कभी कभी अच्छा लगता है। लगना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए, बिकॉज तेरा फ्रेंड है या तेरा भाई है, हुएवर, लगना नहीं चाहिए, लेकिन लगता है। ऐसा अच्छा एक कंफर्ट फील होता है कि यार वी आर बोथ ऑन द सेम बोट। वही मेरे साथ हो रहा है आजकल। जब हम हमारी टीम हारती है पर चेल्सी हारती है ना जब, तो हाँ ये बहुत बढ़िया है। इनकी भी लगी पड़ी है। और वो तो भाई, मतलब वो तो लिटरली हमसे भी 2 कदम आगे हैं। हम तो चल फिर भी आर्सेनल से हारे भाई, वो तो, और वो भी अवे फ्रॉम होम। ये साले होम पे,
मतलब भाई समझ में नहीं आ रहा मेरे को चेल्सी में चल क्या रहा है। फर्स्ट हाफ तो भाई डायबॉलिकल था। तूने मतलब अगर तूने फर्स्ट हाफ देखा होता ना उस मैच का, भाई आंखों से खून निकल जाता, इतना बुरा खेला चेल्सी ने। बेन चिलवेल जैसा तगड़ा प्लेयर भाई, कोई उसको सेंस ही नहीं था मैच में करना क्या है भाई। इतनी खराब परफॉर्मेंस। निको जैक्सन भाई गोल पे गोल मिस किए जा रहे हैं भाई, हल्ला बना दिया। हमने खुद तारीफें करी, निको जैक्सन ने, निकोलस जैक्सन है कुछ करेगा ही भाई। स्टर्लिंग बेचारा मेहनत कर रहा है मानता हूं, उसने ना इतनी बढ़िया बढ़िया बॉलें निकाल के दी राइट साइड से जैक्सन को। बंदा सिटर मिस कर रहा है भाई, ओपन गोल, बॉल ऊपर से जा रही है गोल के। तो देखा था तुमने? आई डोंट रिमेम्बर, मतलब आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, बट 85th 86th मिनट था, स्टर्लिंग ने क्रॉस किया। एक बार स्टर्लिंग ने मिस किया था लियोन के अगेंस्ट, याद है गोल, ओपन गोल, सेम गोल था। हाँ, सेम भाई निकोलस ये जैक्सन, वो, अच्छा वैसे आया तो एकदम से ऊपर से निकल के चली गई थी। बिल्कुल गोल के सामने खड़ा है भाई, तू शूट मारी उसने और ऊपर से बॉल निकल के चली गई भाई। क्या स्टर्लिंग को पता चला होगा कि दूसरे बंदे को कैसा लगता है जब मैंने छोड़े थे ये को। स्टर्लिंग स्टर्लिंग ने कुछ नहीं किया, स्टर्लिंग लेट गया भाई, 2 मिनट तक उठा ही नहीं। दूसरे को उठाना पड़ा, स्टर्लिंग सिर्फ गॉट लेट के। टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। सीरियसली मैन, भाई पोचेटिनो की जॉब भाई सीरियस थ्रेट पे है अगर चेल्सी की परफॉर्मेंसेस ऐसी रही तो। यार सीरियसली हाउ कैन यू लूज? जोकर बन चुका है वो। और हाउ मजे की बात ये है आदर्श, 500 600 700 800 मिलियन, नहीं नहीं, बिलियंस के 1 बिलियन, ऊपर स्पेंड करने के बाद, 1 बिलियन भाई जब से टॉड बिलियन बोली स्पेंड है। करने के बाद ये हाल हो रहा है, बिलियन स्पेंड करने के बाद। सीरियसली मैन, पता नहीं क्या है, क्या ही बोलना चेल्सी के बारे में यार। एनीवेज, तो खत्म ही करते हैं। सो गाइस, दिस वाज आवर एनालिसिस, हमारा ये एक रिव्यू था, राउंड अप था वीकेंड फुटबॉल को लेके, प्रीमियर लीग फुटबॉल के लिए। आप अपने कमेंट्स जो है, जो भी आपका एनालिसिस है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम अगेन प्रीव्यू के साथ आएंगे अभी अपकमिंग वीकेंड के साथ। एंड इन केस अगर और कोई न्यूज आती तो उसको लेके भी वी विल बी टॉकिंग अबाउट। सो जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। Till then, everyone, cheers. Bye चीयर्स bye. गाइस, बाय।